हम तो ये चाहेंगे कि ऐसे मंत्री होने ही नहीं चाहिए कि जो यानी इस तरह से यानी विवाद खड़े करते हो, नफरत की राजनीति करते हो। तो इसके लिए तो उनको करना सवाल ये है, अगर पार्टी का भी वो नहीं है और फिर हमारा दस्तूर, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी अगर ये कह रहा है कि हर किसी को अपने हुकूक हासिल है, तो इसमें तो कार्रवाई होनी चाहिए। हम भी कहते हैं कि होनी चाहिए। हटा दिया जाए मंत्री को, उसको वो तो उनको तय करना है। हम तो यही कहेंगे। हो रहा है आज के हमने अखबार में तो देखा है कि वो उनके मुख्यमंत्री जो हैं उनका ये कहना है कि बहुत शांतिपूर्ण है और हम इसको कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन हमारा सवाल ये है कि ऐसी गवर्नमेंट, मान लो कि शिमला में जो हिमाचल प्रदेश में गवर्नमेंट है वो कांग्रेस की है और उनका यह दावा है कि भाई हम बिन सांप्रदायिकता को हम बढ़ावा देना चाहते हैं और इसके साथ साथ हर धर्म के लोगों को अपने अपने तौर पर यहाँ पर यानी उपासना करने का और इसका सारे हकूक हैं। तो इस सिलसिले में वहाँ की गवर्नमेंट को तो इसको देखना ही चाहिए कि ये इस तरह का काम, और वो लीगली अगर है तो फिर इसके खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। लेकिन कांग्रेस राज में भी ये सब कुछ हो रहा है, क्योंकि आरोप तो सिर्फ बीजेपी पे लगते हैं। वही तो हमने कहा कि कांग्रेस राज में भी ये हो रहा है और कांग्रेस राज में हो रहा है, कोई नई बात तो है नहीं। तो कांग्रेस के मंत्री भी उसमें शामिल है, कांग्रेस के मंत्री भी शामिल है। देखिए, इसमें हमने ये कहा कि वहाँ के चीफ मिनिस्टर का आज ही हमने जो अखबार में पढ़ा है कि इसने ये कहा है कि हमने इसको कंट्रोल किया है और यहाँ ऐसी कोई बात नहीं होगी। इसलिए अभी इस एक वाक्य पर हम ये नहीं कह सकते हैं कि पूरी कांग्रेस पार्टी इसमें मुलविस हो गई है। मंत्री कह रहे हैं बड़ा खतरा आने वाले समय में। एक मंत्री कह रहा है लेकिन हम इसके सामने मुख्यमंत्री भी कुछ कह रहा है, इसलिए हम ये नहीं कहते हैं कि ये पूरा प्लान जो है किसी पार्टी का है, पूरी कांग्रेस पार्टी का है, हम नहीं कह सकते हैं। लेकिन वो मंत्री ने एक बात खड़ी की है तो इसके खिलाफ हम लोग भी वहां पर एक बात रखी हुई है, वो लोग भी वो कर रहे हैं और वहां के मुख्यमंत्री का ये कहना है कि मामले को हम कंट्रोल कर लें। पर सरकार कोई सी भी हो, लेकिन निशाना मुसलमान क्यों है? आपको नहीं लगता कि अगर मंत्री सरकार की पॉलिसी से अलग कोई बात कह रहा है तो उस मंत्री के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। अगर पार्टी का भी वो नहीं है और फिर हमारा दस्तूर, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी अगर ये कह रहा है कि हर किसी को अपने हुकूक हासिल है, तो इसमें तो कार्रवाई होनी चाहिए। हम भी कहते हैं कि होनी चाहिए। हटा दिया जाए मंत्री को, उसको वो तो उनको तय करना है। हम तो यही कहेंगे। हम तो ये चाहेंगे कि ऐसे मंत्री होने ही नहीं चाहिए कि जो यानी इस तरह से यानी विवाद खड़े करते हो, नफरत की राजनीति करते हो। तो इसके लिए तो उनको करना है। सवाल ये है, सरकारें कहीं की भी हो, घर भी मुसलमानों के टूटे, निशाने पर भी मस्जिदें रहेंगी, मुसलमान करे तो करे क्या और तंजीमें क्या बस करें? मुसलमान जो करना है वो करते ही हैं। इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, इसके खिलाफ लीगल कार्रवाइयां जो होनी, जैसे अभी एक लीगल कार्रवाई हुई और कोर्ट ने जैसे कि ये इसके खिलाफ जिसको कहते हैं कि बुलडोजर के खिलाफ हो दिया है, से काम चल जाएगा। ऑब्जर्वेशन नहीं है इसको, आप कैसा ऑब्जर्वेशन कहते हैं? इसके खिलाफ हम लीगल कार्रवाइयां भी करते हैं। इट इज नॉट ओनली ऑब्जर्वेशन। नहीं, अगर जो टूट गया, कोर्ट ने कहा कि ये गलत है, लेकिन जिसका टूट गया उसके लिए मुआवजे की तो कोई बात ही नहीं इसके हुई। लिए मुआवजे की भी बात हो रही है। इसके वो मुआवजे के लिए तो गए हुए हैं, वो अब तो जो टूट गया है इसके बाद जाने का मतलब क्या है? तो मुआवजे के लिए गए और मुआवजे के लिए भी होगा वो सारी चीजें। चल रहा, कह रहे हैं वो तो बात हमने कह दी, हम कह रहे हैं अवैध निर्माण है। हाँ, वो सब भी देखा जाएगा, वैध है का अवैध है। कह देने से कोई अवैध नहीं होता। आप उनके खिलाफ जो मंत्री गलत कर रहे हैं, जो गलत बयानी दे रहे हैं, क्या कोर्ट जा रहे हैं आप उनके खिलाफ? कोर्ट में संज्ञान ले रहे हैं? इसके लिए जो कुछ कार्रवाई होगी वो हम करने जा रहे हैं और जो कुछ हमसे हो सकता है वो सब काम हम कर भी रहे हैं। 22 लोगों को डिटेन किया गया है। इसमें ये जो फॉरेनर ट्रिब्यूनल जो है, इसका पूरा रोल हमको बायस दिख रहा है और कानूनी प्रक्रिया जैसे पूरी होनी चाहिए ऐसी पूरी नहीं हुई है। और तीसरी बात यह है कि ये ऐसे लोग हैं कि जो इससे बिल्कुल नावाकिफ लोग, बहुत गरीब भी हैं, इसके साथ साथ इलिटरेसी भी उनमें है, पढ़े लिखे भी नहीं है, अपनी बात पेश कर सके ऐसी भी उनकी कंडीशन नहीं है और वो यानी लीगल प्रोसेस कर सके वो मौका भी उनको नहीं दिया गया है। तो ये सब चीजें जो गलत है, जो नहीं होनी चाहिए। प्रोसेस में क्या गलती हुई आप बता सकते हैं थोड़ा डिटेल से? किसके प्रोसेस में? लीगल प्रोसेस में क्या गलती हुई? हम ये तो कह रहे हैं कि उनके खिलाफ जो कुछ भी पूरे एविडेंस के साथ जो आना चाहिए वो नहीं आया है।
और ऐसे ही यानी फिर उनको उठा के अंदर डाल दिया। उनको ये नहीं बताया गया कि आपके खिलाफ यानी क्या एविडेंस है, जो यानी ये वो सबूत है जिसके बुनियाद पर आपको विदेशी करार दिया जा सकता है, वो तो कम से कम होना चाहिए। चलिए ठीक है। उनकी फैमिली के लोग से आप मिले होंगे, आप वहाँ गए होंगे, तो क्या फैमिली के लोगों का सभी क्या? लोग फॉरेनर हैं उसमें? नहीं, हमने बात में भी कहा है कि उनके घर के ही लोगों में बाप यानी इंडियन है और बेटा फॉरेनर हो गया। सब मजा है, मजे का चीज है सर। चलिए आइए। और ये आज से नहीं है, पहले से नहीं है। एक मिनट मेरा हो जाए।